हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी आपसे समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा तो आपको दो समीकरण दिया जाएगा। समीकरण एक ऊपर होगा और समीकरण दो नीचे होगा। और समीकरण का जो बनावट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ax है, by है, c है, तो a, b और c के जगह पर कोई अंक हो सकता है। क्लियर। और बराबर के बाद क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 17 है इसको बराबर से पहले लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे इसको समझिए। इसको हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं हल। दिया गया समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y और बराबर के बाद 17 है। ठीक, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यह प्लस में 17 है। और जब प्लस के 17 को बराबर से पहले लेकर आएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। और यदि ये माइनस में होता तो बराबर से पहले क्या करते, प्लस कर देते। तो प्लस है, क्या लिखेंगे, माइनस का 17 बराबर शून्य। ठीक है, इसको आप समीकरण एक मान सकते हैं। इसके बाद 3x माइनस का 2y, इसके बाद क्या है, प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर शून्य। इसको आप समीकरण दो मान सकते हैं। ठीक है, या ये समीकरण एक है, ये दो है, तो आप इसको 3 और इसको 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, तो इसके बाद हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखना होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ हमने आपको दिखाया है ना a b और c। ठीक है, तो जो x के साथ होगा क्या होगा, a1 का मान होगा, y के साथ जो होगा b1 का मान होगा, और ये जो c वाला है ये हो जाएगा अचर पद यानी कि c1। ठीक इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा, a वाला हो जाएगा a2, a वाला हो जाएगा b2 और a वाला हो जाएगा c2। ठीक, तो a1 का मान कितना है, 2, और a2 का मान है 3। इसके बाद b1 का मान कितना है, 3, और b2 का मान है माइनस का 2। ठीक, c1 का मान कितना है, माइनस का 17, और c2 का मान क्या है, माइनस का 6। ठीक, इतना काम कर लिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है फार्मूला का, क्योंकि वज्र गुणन विधि जो है ये फार्मूला पर ही आधारित है, फार्मूला पर ही बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को तैयार करेंगे, और वो भी आसान भाषा में तैयार करेंगे। देखिएगा आप लोग कैसे फार्मूला तैयार होता है। ठीक है, याद नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए, आपको 3 कट लगाना है। ठीक है, जैसे गुना का चिन्ह देते हैं ना उस तरीके से, 1 2 और ये रहा 3। ठीक, इस वाले में आपको x लिखना है, इस वाले में y लिखना है, और इस वाले में 1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद एरो का चिन्ह लगाना है, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें लिखना है b, क्या लिखना है, b, इसके बाद c, इसके बाद a, इसके बाद b। ठीक, सेम इसी तरीके से नीचे भी लिखना है b, c, a और यहाँ b। ठीक, ऊपर वाले सब में क्या लिखना है, 1 1 1 1 1 1, और नीचे वाले में लिखना है 2 2। तो यहाँ 2 2 2 2। ठीक, अभी ये याद कैसे होगा कि हमें बी सी ए बी ही लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे इस तरीके से गोल, ये बना लिया। ठीक है, यहाँ लिखिए ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है, और घड़ी की सुई यहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो पहले क्या है, बी,
इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरफ से हम लोग बढ़ेंगे जैसे कि घड़ी की सुई चलती है, ठीक है। तो पहले क्या है बी, उसके बाद क्या है सी, उसके बाद क्या है ए, क्या है ए, इसके बाद फिर क्या है बी। तो बी सी ए बी, बी सी ए बी, इस तरीके से आपको समझना है। ओके, चलिए अब यहाँ जो एरो का चिन्ह है एक ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो नीचे की तरफ जो एरो है, ठीक है ना, चलिए इसको पहले एक्स लिखते हैं, एक्स बटा, देखिए जो पहले नीचे की तरफ एरो है पहले इसका काम करेंगे, जैसे कि B1 गुने C2, तो यहाँ लिखेंगे B1 गुने C2, इसके बाद घटाव का चिन्ह देंगे, ठीक। अब क्या है, अब ऊपर वाले जो एरो है, ठीक, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B2 से, तो यहाँ लिखेंगे B2 गुने कहाँ जा रहा है C1 पर, तो यहाँ लिखेंगे C1। समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे, इसके बाद नीचे वाले रो B1 से स्टार्ट है तो B1 C2 पर आया है, तो B1 गुने C2, इसके बाद इस एरो पे आएंगे B2 गुने C1 पे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब क्या है y, तो y लिखेंगे, बटा का चिन्ह देंगे। अब क्या देखिए C1 गुने A2, C1 गुने A2, घटाव का चिन्ह देंगे। इसके बाद C2 गुने A1, तो यहाँ लिखेंगे C2 गुने A1, बराबर देंगे। अब क्या है एक, तो एक बटा A1 गुने B2, तो A1 गुने B2, घटाव का चिन्ह देंगे। इसके बाद A2 गुने B1, तो यहाँ लिखेंगे A2 गुने B1। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, इसमें मान सेट करना है। कहाँ से सेट करना है, तो यहाँ हमने लिखा है ऊपर, ठीक है। और ये जो मान है ये सही सही आप यहाँ देख कर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कर लेते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो बहुत ही सावधानी से लिखना है। ओके, तो यहाँ क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x बटा B1 गुने C2, तो B1 का मान कितना है 3 और C2 का मान कितना है -6, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने -6, फिर घटाव का चिन्ह देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, बाहर जब घटाव का चिन्ह देंगे तो इसको घेर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है B2 गुने C1, तो B2 का मान कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 गुने C1 का मान कितना है, तो -17, यही है ना, तो यहाँ लिखेंगे -17। अब क्या करेंगे, तो बराबर का चिन्ह देंगे, y बटा C1 गुने A2, तो C1 का मान कितना है -17 और A2 का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे -17 गुने 3, फिर घटाव का चिन्ह देंगे, इसको घेरेंगे। C2 गुने A1, तो C2 का मान क्या है -6 और A1 का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा -6 गुने 2, फिर बराबर देंगे 1 बटा A1 गुने B2, A1 का मान कितना है 2 और B2 का मान है -2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने -2, फिर घटाव का चिन्ह देंगे, घेरेंगे। A2 गुने B1, तो A2 का मान कितना है 3 और B1 का मान क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3, ठीक। अब इसका गुना कर लेना है और घटा लेना है, तो x बटा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ प्लस में है, ठीक। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए दोनों चिन्ह यदि सेम होता है यानी कि प्लस प्लस है तो गुना में क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस है तो भी प्लस होता है। इस दोनों में से यदि कोई एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, जैसे मान लीजिए कि यह माइनस है और दूसरा प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तो भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ये गुना का नियम है। तो प्लस माइनस क्या होगा, -3 × 18, बाहर माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए 17 दूना क्या होगा 34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 34 हो जाएगा ये, ठीक। ये माइनस है ए वाला बाहर वाला,
बराबर है तो बराबर देंगे। फिर क्या है, y बटा 17 तिया 51 माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 51। ठीक, अब देखिए 6 दूना 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12, और यदि बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो आता है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। फिर बराबर देंगे 1 बटा प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 माइनस 3 तिया 9। क्लियर है ये चीज़। अब क्या करेंगे, तो इसको घटा लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, कैसे होगा वो भी समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या है, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो ये घट जाएगा। बड़े वाले अंक में से आप छोटे वाले अंक को घटा देंगे और बड़े वाले अंक का जो चिन्ह होता है उसको आप लिखेंगे। तो 8 4 12 ये हो जाएगा x बट्टा 8 4 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 और हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 52 हो जाएगा बराबर y बटा, यहाँ घट जाएगा। ठीक, तो एक में से दो नहीं घटेगा, हासिल लेंगे क्या हो जाएगी 11, 11 में से 2 गया तो 9 और ये बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक, और बड़े वाले अंक का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर बराबर देंगे 1 बटा, दोनों माइनस में है ना, दोनों जुड़ जाएगा, 9 4 13, ये हो जाएगा माइनस का 13। अब इसके बाद क्या करना है, तो एक बार x के साथ 1 बटा माइनस का 13 यानी कि फर्स्ट और लास्ट, और सेकेंड बार में सेकेंड और लास्ट लिखेंगे। तो x बटा माइनस का 52 बराबर 1 बटा माइनस का 13, 1 बटा माइनस का 13, इधर y बटा माइनस का 39 बराबर 1 बटा में माइनस का 13। ठीक, एक बार इसको लिखेंगे इसके साथ और दूसरे बार में इसके साथ लिखेंगे इसको। क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ -13 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13x बराबर माइनस का 52 है, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 52। ठीक, दूसरे तरफ माइनस का 13y माइनस का 13y बराबर माइनस का 39 है, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 39। अब देखिए, इसलिए x बराबर माइनस का 52 ऊपर चला जाएगा और जो गुना में होता है वो नीचे चला आता है, तो माइनस का 13 आ जाएगा नीचे। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि x का मान क्या आया 4, और यहाँ देखिए इसलिए y बराबर, तो माइनस का 39 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 13 आ जाएगा नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 तिया 39, यानी कि y का मान क्या आया, तो 3 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। अगर आपको पूरे सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों, हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। यदि आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।